हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग एंड यू आर वाचिंग मी योर डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, बाहर बारिश हो रही है और बारिश हो रही है, इसकी वजह से आपको साउंड में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन बारिश जरूरी है दोस्तों। मुंबई में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही होगी और होना भी चाहिए दोस्तों। आपको पता है इंडिया की टोटल जीडीपी का 18% जो है वो सिर्फ फार्मिंग से आता है और इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 50% एम्प्लॉयमेंट वो भी फार्मिंग से आता है। अगर फार्मिंग जहां पे आती है वहां पे बारिश आती है, अच्छी बारिश तो अच्छी फार्मिंग, ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों। लेकिन क्या अच्छी बारिश, अच्छी फार्मिंग या अच्छा प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन दे सकता है? क्या ये अकेला फैक्टर है? ऐसा नहीं है दोस्तों। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक फर्टिलाइजर्स और प्रोसेस, एंटायरली जो फार्मिंग में प्रोसेस होती है उसको यूज करना होता है ताकि आपके यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन आए। अब दोस्तों, मैं एग्रीकल्चर में कहाँ से घुस गया, आप सोच रहे होंगे एग्रीकल्चर का और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या रिलेशन है। दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि सपोज आपके पास में आपके वेबसाइट के ऊपर में हाई क्वालिटी कंटेंट है और हाई क्वालिटी कंटेंट होने के बाद आप सर्च इंजन के ऊपर में अपने कीवर्ड्स को रैंक करा लेते हो। लेकिन क्या ये अकेला फैक्टर है जिसके वजह से आपकी सर्च इंजन के ऊपर में आपके कीवर्ड्स रैंक होते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अकेला फैक्टर नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उसमें से दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। अब दोस्तों, ये इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है हम लोग समझेंगे जरूर। एक्सटर्नल लिंकिंग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इंटरनल लिंकिंग का टोटल बेनिफिट्स क्या है और इंटरनल लिंकिंग को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनल लिंकिंग। फ्रेंड्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे टैब दिया हुआ है और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए। आपको मेरे जो भी वीडियोस जब भी रिलीज होंगे आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप वीडियो को देख सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ इंटरलिंकिंग के बारे में, ये वीडियो काफ़ी यूनिक है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में इंटरलिंकिंग से रिलेटेड, लेकिन सभी वीडियोस में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हूँ आने वाले 10 मिनट के अंदर में, जैसे बेनिफिट्स ऑफ द इंटरलिंक, दूसरा टाइप्स ऑफ इंटरलिंक, देन टेक्निक्स ऑफ इंटरलिंक, देन हाउ टू सिलेक्ट लिंक्स, देन हाउ टू चेक द रिलेवेंसी ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ एंटायर ब्लॉग्स। जितने भी आपके ब्लॉग्स होंगे वो किस तरह से, कौन से कीवर्ड से रिलेटेड है, उसकी भी टेक्निक समझेंगे और फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग वर्डप्रेस के अकाउंट के ऊपर में। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप बने रहिए और कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए इस वीडियो के थ्रू। सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग। दोस्तों, जब हम लोग एसईओ करते हैं तो एसईओ करने के वक्त में 5 जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसमें से 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है यूजर एक्सपीरियंस और यूजर एंगेजमेंट। दोस्तों, ये जो 2 पॉइंट अगर अचीव करने हैं तो आपको इंटरलिंकिंग करनी होगी। तो सबसे पहला बेनिफिट है इंटरलिंकिंग का यूजर एक्सपीरियंस। दोस्तों, आपके साइट का यूजर एक्सपीरियंस काफी हद तक बढ़ जाता है क्योंकि जब भी यूजर आपके साइट के ऊपर में आता है तो वो इजीली नेविगेट कर पाता है मल्टीपल पेजेस के ऊपर में, एक रिलेवेंसी के साथ में। जो कैटेगरीज जो है, कैटेगरी के अंदर में मल्टीपल ब्लॉग्स जो है या एक सिंगल ब्लॉग के ऊपर में मल्टीपल ब्लॉग्स जो अवेलेबल मिलते हैं उसको, तो उसका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही ब्लॉग के ऊपर मिल जाता है, तो वो किसी और ब्लॉग के ऊपर में नहीं जाता है और इसलिए उसका यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है। दूसरा है एंगेजमेंट। दोस्तों, जब आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपका एंगेजमेंट लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि आप मल्टीपल ज्यादा समय बिताना शुरू कर देते हो ब्लॉग्स के ऊपर में, और ब्लॉग के ऊपर में जब समय बीतता है तो आपका बाउंस रेट डाउन होता है दोस्तों, और डाउन जब होता है बाउंस रेट तो कीवर्ड का पोजीशन इंप्रूव हो जाता है। यही है दोस्तों यूजर एंगेजमेंट। थर्ड है लिंक जूस। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी कैटेगरी को XYZ लिंक जूस होता है और वो लिंक जूस इक्वली डिवाइड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए मल्टीपल ब्लॉग्स में उस कैटेगरी के। ये होता है लिंक जूस के थ्रू। अगर आपका कोई ब्लॉग वायरल हो जाता है, उस वायरल ब्लॉग का लिंक जूस शेयर होना चाहिए मल्टीपल पेजेस के साथ में, रिलेवेंट पेजेस के साथ में, और वो होता है लिंक जूस के थ्रू। अगर आप इंटरलिंकिंग करते हो प्रॉपर तरीके से तो आपके एक पेज का लिंक जूस दूसरे पेज के साथ में आराम से शेयर हो जाता है और इक्वली शेयर होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग्स के परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है।
चौथा है साइट स्ट्रक्चर। दोस्तों साइट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप मल्टीपल लिंकिंग प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपका नेविगेशन भी बढ़ जाता है, आपका एंगेजमेंट लेवल बढ़ जाता है। इसके वजह से साइट स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जाता है, जो गूगल क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पांचवा है दोस्तों गूगल क्रॉलिंग का स्पीड। दोस्तों गूगल क्रॉलर जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली विजिट करना शुरू कर देता है आपके पेजेस के इंटरलिंकिंग की वजह से। और जब गूगल क्रॉलर आपके साइट के ऊपर में विजिट करता है मल्टीपल टाइम्स, तो आपके इंडेक्सिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, और आपके कीवर्ड जो है जल्दी रैंक होते हैं। और यही है दोस्तों लिंक इंटरलिंकिंग के बेनिफिट्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट इंटरलिंक्स। दोस्तों दो तरीके होते हैं यहाँ पर, एक होता है ऑटोमेटेड और दूसरा होता है मैनुअल। ऑटोमेटेड तरीके में आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है आपके वर्डप्रेस के थीम के ऊपर में, और वो प्लगइन कीवर्ड के रिलेवेंसी के हिसाब से मल्टीपल ब्लॉक्स पे इंटरलिंक क्रिएट करके देती है। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअली ट्राई करें। मैनुअली आपका कंट्रोल होता है और आप खुद समझदार हो कि आपके कौन से ब्लॉक के ऊपर में कौन से कीवर्ड की रिलेवेंसी आ रही है, और उसके हिसाब से आप इंटरलिंकिंग क्रिएट करोगे। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन वो करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी दो टेक्निक्स होती हैं। एक होता है टेक्स्ट बेस्ड इंटरलिंकिंग और दूसरा होता है टॉपिकल बेस्ड इंटरलिंकिंग। टॉपिकल बेस्ड इंटरलिंकिंग जो है साइलो बेस्ड होता है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से टेक्स्ट बेस्ड इंटरलिंकिंग मैनुअल तरीके से कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। गूगल पे हम लोगों को कुछ टेक्स्ट टाइप करना है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझने के लिए। प्लीज़ मेरी ये प्रोसेस कंप्लीटली देखिए ताकि आप प्रॉपरली इंटरलिंकिंग कर पाओ। सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है, हमारे ब्लॉग का जो टेक्स्ट है इस तरह से डालना है मुझे, साइट कोलन आपका डोमेन, यहाँ पे मैंने digitalgurusanjog.com डोमेन यूज़ किया है, और कीवर्ड। ये तीन चीज़ें यहाँ पर मुझे डालनी है दोस्तों। आप अपना डोमेन डालोगे .com .in, और जो भी कीवर्ड्स आपको चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, SEO या फिर इंटरलिंक, वॉट एवर द कीवर्ड्स यू नीड टू पुट इट हियर। उसके बाद में गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च जैसे ही करूंगा तो मुझे SEO से रिलेटेड, SEO इस कीवर्ड से रिलेवेंट ब्लॉग्स आ जाएंगे यहाँ पर, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर व्हाट इज बैकलिंक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर्काइव्स, उसके बाद में ऑन पेज SEO, लोकल SEO, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये सब ब्लॉग्स यहाँ पर SEO से रिलेटेड है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं इतने सारे लिंक्स जो है मेरे नए ब्लॉग के अंदर में इंसर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा नया ब्लॉग। ये ब्लॉग है ब्लॉग कमेंटिंग इन SEO, जिसको जून 23 को हम लोगों ने पब्लिश किया है, मतलब कल। और इस ब्लॉग में अभी एट प्रेजेंट एक भी इंटरलिंक नहीं है, सिवाय एक लिंक के जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, वो है व्हाट इज बैकलिंक इन SEO, जो मैंने यहाँ पे देखा। सर्च कंसोल पर जब मैं गया वहां पे मुझे पता चला लिंक्स के ऊपर में जाने के बाद में कि मैक्सिमम बैकलिंक्स कौन से ब्लॉग के ऊपर में आई हुई है। तो मुझे पता चला दोस्तों व्हाट इज बैकलिंक इन SEO, ये काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है डिजिटल गुरु संजोग के लिए, जहां पर मैक्सिमम बैकलिंक्स क्रिएट हुई है। तो मैं इस बैकलिंक को, इस ब्लॉग को इंटरलिंक करूंगा नए ब्लॉग के साथ में। ओके दोस्तों, ये नया ब्लॉग है मेरा। यहाँ पर मैं ऑलरेडी व्हाट इज बैकलिंक इन SEO कर चुका हूं। आप कैसे किया है और मल्टीपल और भी मुझे कुछ इंटरलिंकिंग करनी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग वर्डप्रेस के अकाउंट में। अब वर्डप्रेस पे आ चुके हैं हम लोग। वर्डप्रेस में मुझे मल्टीपल ब्लॉग दिख रहे हैं जो पोस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये नया वाला ब्लॉग जो पोस्ट हुआ है कल, इसको मैं एडिट करूंगा। एडिटेबल मोड में जाने के बाद में मैं देख पाऊंगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे योस्ट SEO ऑलरेडी प्लगइन इंटीग्रेट है दोस्तों। अगर आपको योस्ट SEO का प्लगइन किस तरह से इंटीग्रेट करना है समझना है तो ऊपर लिंक दिए दोस्तों, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एडिट विथ एलिमिनेटर में जाना है। अब मैं एलिमिनेटर जोन में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ, कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, या फिर इंटरलिंक की लिंक्स क्रिएट कर सकता हूँ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज ब्लॉग कमेंटिंग इन SEO, यहाँ पर ये ब्लॉग लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑलरेडी एक इंटरलिंक क्रिएट हो चुकी है व्हाट इज बैकलिंक इन SEO की। ओके, अब इसका रिलेवेंसी मैंने क्रिएट किया दोस्तों कुछ कंटेंट टाइप करके। पहले जो ब्लॉग था यहाँ से शुरू हो रहा था, मैंने ऐड किया ब्लॉग कमेंटिंग इन SEO इज द सेकंड ब्लॉग इन द सीरीज ऑफ व्हाट इज बैकलिंक इन SEO। अगर किसी को बैकलिंक के बारे में समझना है बिफोर ब्लॉग कमेंटिंग इन SEO,
तो वो यहाँ पर जाकर इस लिंक के ऊपर में जाकर वो ब्लॉग पढ़ सकता है। तो वहाँ इसके लिए उसका एक यूजर एक्सपीरियंस और यूजर एंगेजमेंट बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर उसको ये ब्लॉग कमेंटिंग पढ़ना है तो उसको व्हाट इज बैकलिंक इन एसईओ समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटरलिंक क्रिएट कर चुका हूँ। इसके बाद में एसईओ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन पेज एंड ऑफ पेज एक्टिविटी विच इंक्लूड्स लोकल एसईओ। अब यहाँ पर मैंने ऑन पेज जो है इसके ऊपर में एक ब्लॉग लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आप देखेंगे मैं गूगल पे अगर मैं लेके चलता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज, इसके ऊपर में ये क्या होता है, इसके ऊपर में एक ब्लॉग लिखा है। ओके, और इसको मैं अगर ओपन कर दूं इस ब्लॉग को, अब मुझे इसकी लिंक मिल चुकी है दोस्तों। आप स्विगी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 2020 में मैंने ऑन पेज एक्टिविटी बताई है किस तरह से होती है, क्या किस तरह से हम लोग करते हैं। आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो अगर आपको ऑन पेज के बारे में समझना है। तो मैं इसकी लिंक यहाँ से कॉपी करूंगा और फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा और इस ऑन पेज के कीवर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे लिंक इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिंक इंसर्ट कर ली है और उसको सेव कर दिया। तो एक इंटरलिंक फिर से क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर दिया है इट विच इंक्लूड्स लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के बारे में भी एक ब्लॉग है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोकल एसईओ यहाँ पर है, लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी इन 5 इजी स्टेप्स। इस ब्लॉग के ऊपर चलते हैं। इस ब्लॉग में मैं देख सकता हूँ कि ये ब्लॉग जो है लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी के ऊपर में है। क्या 5 चीजें हैं जिसके थ्रू आप लोकल एसईओ कर सकते हो। ये काफी अच्छा ब्लॉग है फ्रेंड्स। ऑलरेडी 606 व्यूज आ चुके हैं इस ब्लॉग के ऊपर में। और इसको अगर मुझे इंटरलिंक के लिए यूज करना है तो मुझे लिंक कॉपी करना है और फिर से एलिमिनेटर जोन में आना है और मुझे लोकल एसईओ को सिलेक्ट करना है, जो मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जैसे सिलेक्ट करता हूँ मुझे लिंक इंसर्ट का ऑप्शन आ चुका है। मैं इसको अगेन सेव कर दिया। अब दोस्तों मेरे पास में 3 क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी को समझना है तो अगेन मुझे यहाँ पर जाना है और चेक करना है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये एक लिंक है जो मैं जिसके ऊपर में ब्लॉग ऑलरेडी आ चुका है, उसको मैं यूज करूंगा। अब इस लिंक को यूज करने के लिए मुझे इसका लिंक उठाना होगा दोस्तों। अब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की डिटेल एक ब्लॉग है, काफ़ी हमारे जो कलीग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ब्लॉग लिखा हुआ है। और मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ और फिर से मैं एलिमेंटर जोन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने लिंक इंसर्ट कर दी और उसको सेव कर लिया फ्रेंड्स। अब ये सब होने के बाद मल्टीपल इंटरलिंकिंग क्रिएट कर लिया फ्रेंड्स यहाँ पर। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों अपडेट हो चुका है। मैं यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ हमारे ब्लॉग के ऊपर में कि सभी इंटरलिंक्स आ चुकी है क्या। फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर व्हाट इज बैकलिंक इन एसईओ, ऑन पेज, लोकल एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सभी जो इंटरलिंक्स है यहाँ पर आ चुकी है। ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग 2020। इसके अलावा अगर नीचे जाते हैं हम लोग तो आप देखेंगे यहाँ पर बैकलिंक्स का भी आ चुका है। तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो नए पेज के ऊपर में ये ब्लॉग्स ओपन हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी यूज़र यहाँ पे आएगा तो यूज़र को एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा, उसका टाइम सेव होगा, मल्टीपल चीज़ें उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगी, तो उसका एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगा और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी हाई लेवल का हो जाएगा। इसके अलावा जब भी मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ नए पेज में ओपन हो रहा है। ओके, ये होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मैं यहीं पे अगर मैं इस पेज को ओपन कर दूं तो इसका जो ब्लॉग कंप्लीट पढ़ नहीं पाएगा और नए ब्लॉग के ऊपर चला जाएगा। इसलिए हम लोग इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों। सो दोस्तों यही है, इसी तरह से हम लोग इंटरलिंक क्रिएट करते हैं। आई होप मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए, आपको समझ में आए होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो और मुझे पूछ सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया है इंटरलिंकिंग क्या होता है और आप अपने क्वालिटी कंटेंट के अलावा इंटरलिंक और एक्सटर्नल लिंक के ऊपर ही फोकस करना है आपको। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है और साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है जो इंटरलिंक के साथ जुड़ा है, उसके बारे में वीडियोस भी मैं क्रिएट करूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मिल जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और तब तक नेक्स्ट वीक तक वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।